मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दिसंबर का महीना मीन राशि पाइसेस साइन के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। जाता जाता महीना यानी कि साल का अंतिम महीना दिसंबर का महीना मीन राशि को कुछ देके जाएगा, नहीं देके जाएगा। अभी जो मीन राशि वाले हैं उनकी प्रथम साढ़े साथी का चरण शुरू हुआ है। थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा हो रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, पारिवारिक कलेश ज़्यादा हो रहा है। जो ज़्यादातर आपसे टेलीफोनिक में बात करता हूँ, आपके काम रुके पड़े, काम हो ही नहीं रहे, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही है। अब इसमें दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो दिसंबर का महीना आत्मविश्वास से भरा होगा। अचानक से धार्मिकता आपके अंदर होगी, किसी गुरु से आप मिलेंगे, आपके काम नहीं बन पाने हैं, किसी ज्योतिष से आप अपनी कुंडली आकलन करा सकते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलकर अपनी समस्या के लिए कोई मंत्र ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर धार्मिक व्यक्ति से आप बहुत मेहनत करेंगे और अपॉइंटमेंट लेके ही रहेंगे। यानी ज्योतिष या धार्मिक व्यक्ति से अपनी समस्या के लिए कुछ ना कुछ उपाय लेते हुए नजर आएंगे। यानी गुरुओं से काफ़ी मुलाकात करने वाले, तीर्थ यात्रा करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ऐसा योग मिल रहा है। यानी कि हेल्थ आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें मीन राशि की, तो धन के लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर और 12 दिसंबर तक वाहन पे खर्चा रहेगा, कुछ टैक्स पे खर्चा रहेगा, कुछ आपको गवर्नमेंट पे बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन आपसे गलत हो सकती है उसमें परेशानी रहेगी, कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक या संतान पे खर्चा आपका रह सकता है। यानी 12 दिसंबर तक इनकम तो आएगी लेकिन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। 13 तारीख से लेकर 31 दिसंबर में अचानक किसी पुराने व्यक्ति से एकदम से संपर्क में आएगा और उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। जान पहचान से आपको कोई धन का लाभ, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं, या कमीशन की, किसी को एडवाइस देने की, या अपनी कला से कैसे आप कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। यानी 13 से 31 दिसंबर में आपको अच्छा धन लाभ सैलरी के अलावा भी होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी बुध हैं। बुध 9वें भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो परिवार के साथ में 2 यात्राएं दिसंबर में लिखिए। पहला तो परिवार के साथ में हंसने, खेलने, बैठने का मौका मिलेगा। आपका फोकस माता पिता परिवार पे रहेगा। परिवार की ज़रूरतों पे आप काम करने वाले हैं। परिवार की दिसंबर में ज़रूरत, जो फैमिली मेम्बर की ज़रूरत है उसको पूरा करने वाले हैं। और दिसंबर में परिवार वालों के साथ में आप 2 जगह, एक तो पहली जगह दिसंबर में आप किसी शादी फंक्शन में जाने वाले, उसका योग नज़र आ रहा है। दूसरा 20 तारीख के बाद परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा का भी प्लान कर रहे हैं। यानी परिवार के साथ में बहुत सारा टाइम आप दिसंबर में देंगे और 2 यात्राएं परिवार के साथ लिखी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले संतान के बारे में। यानी मीन राशि की संतान के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो छोटी बड़ी संतान को हेल्थ के इशू रहेंगे क्योंकि पंचम भाव में मंगल, वो भी कर्क राशि में। यानी कि कहीं ना कहीं संतान को दिसंबर में पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एलर्जी की समस्या रहेगी। हाँ, लेकिन उनके विद्या और करियर के लिए दिसंबर का महीना सामान्य ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। हेल्थ के इशू दिसंबर में रह सकते हैं। और 20 दिसंबर के बाद संतान का भी यात्रा के योग बनते हैं। यानी आपके साथ नदी पहाड़ की यात्रा के संतान के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर संतान की हेल्थ के लिए दिसंबर अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। और उससे पहले मैं बात करूं, जैसा कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं मित्रों, और आप लिखते हैं कि आप जो नेगेटिव बताते हैं, जब आपने नेगेटिव बताया वो 100% सच हुआ। और कुछ लोग लिखते हैं, कमेंट में ही लिखते हैं कि आपने गुरुजी जो पॉजिटिव बताया वो हमारे साथ घटित हुआ। तो मित्रों, मैं दोनों को बोल लेता हूं, जो नेगेटिव पक्ष वाले हैं, पॉजिटिव पक्ष वाले, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। क्योंकि ग्रह गोचर हर महीने होते हैं, उसके अनुसार परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जोड़ के हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं। ये जनरल साधारण प्रेडिक्शन है, बहुत साधारण। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल असाधारण प्रेडिक्शन जाननी है जिससे आप हैरान हो जाएं, परेशान हो जाए कि गुरुजी ने ऐसा क्या बोल दिया, या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो ज्योतिष विद्या का ऐसा ग्रंथ है जिसके उपाय करके आपको चमत्कारिक फल मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 72101242
944289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल नहीं करनी, क्योंकि कॉल डेली की 1000 आती है, उतनी कॉलें उठाई नहीं जा सकती। आप व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और एक हल्का सा शुल्क हमने रखा है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है, तो आप वो पे करके और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले। मैं जो ज्योतिष के अनुसार आपको उपाय बताऊं आपकी परेशानी के लिए, उसको करो, देखिएगा क्या रिजल्ट मिलता है। तुरंत ही आपको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या के जो उपाय हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, याद रखिए, तो वो जरूर करिए। चलिए आप नौकरी वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में बुध आदित्य योग आपका बन रहा है, यानी कि बुध आदित्य योग जब भी बने दिसंबर में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को नई जॉब का, नए पैकेज का अच्छा खासा ऑफर मिलेगा, और आपको चेंज भी कर लेना चाहिए, यानी नई जॉब का आपको ऑफर मिलेगा, और पुराना बॉस भी आपके काम की तारीफ करेगा, आपकी सराहना करेगा, लेकिन पैकेज में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। इसलिए नई जॉब का ऑफर मिले तो तुरंत चेंज कर लो। साथ ही साथ दिसंबर के महीने में आपकी अच्छी खासी सेल होगी, और 25 दिसंबर के बाद मित्रों के साथ में किसी पार्टी, फंक्शन या किसी तीर्थ यात्रा में मित्रों के साथ आप प्लान बना सकते हैं और जा भी सकते हैं, उसके योग बनते हैं। यानी नौकरी के लिए अच्छा दिसंबर का महीना रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। भाई यहाँ पर भी बुधादित्य योग बन रहा है, तो बुधादित्य योग के कारण हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को, आपकी पत्नी को रह सकते हैं, यानी आपके पार्टनर को हेल्थ की समस्या रहेगी। किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम, किसी को हाथ पैरों में दर्द की समस्या, किसी को अलग रक्त विकार की समस्या, ये रहेगी दिसंबर में। बुधादित्य योग बना है, लेकिन हेल्थ के इशू रहेंगे। करियर में आपके पार्टनर को कुछ लाभ होगा, करियर में आपके पार्टनर को कोई खुशखबरी मिल सकती है, अच्छी सेल आपके पार्टनर की होगी, और साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप किसी यात्रा में जा सकते हैं, पार्टनर के साथ में आप पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, बर्फ़ देखने जा सकते हैं, यानी पार्टनर के साथ में 20 दिसंबर के बाद एंजॉय करने वाले रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान, अपना ही काम करते हैं, यानी व्यापार के बारे में। तो व्यापार में दिसंबर में जो गोचर शुक्र का है वो धनु राशि में आपके 10वें स्थान में, 10वां स्थान व्यापार का होता है मित्रों। तो व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। व्यापार में कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका पूरा ऑफिस खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर मिठाइयाँ भी बांटेंगे। यानी कुल मिला के अच्छी सेल भी होती हुई नजर आ रही है। तो व्यापारी, दुकानदार, फैक्ट्री, शोरूम वालों के लिए दिसंबर का महीना एक तो राहत देने वाला, मानसिक तनाव से दूर करने वाला, और कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी वाला देने वाला रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।